हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो क्लास 10th का साइंस जो कि हम लोग फिजिक्स ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, इसमें से फिजिक्स में 2 चैप्टर में ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। आज अध्याय 3 है, यानी कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का और अन्य चैप्टर नहीं देखे हैं वो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन आने वाले संभावित उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आप लोग एक बार एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन, यानी कि विद्युत चैप्टर। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है, यानी कि एक कूलम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। ठीक है, ये मान याद करना पड़ेगा, 1 का 2 आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, एक मीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस मीटर के स्केल पर डिवीज़नों की संख्या 30 है, तो उस मीटर का लीस्ट काउंट है, यानी कि अल्पमापांक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का 0.01 एम्पियर, जब इसका मान निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। जबकि ओम जो है वो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, एम्पियर जो है वे विद्युत धारा का है, और वोल्ट विभवांतर ना एसआई मात्रक। तो 3 का राइट आंसर विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। अतिभारण के समय यानी कि विद्युत परिपथ का धारा का मान जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है ना। 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट या फिर लघु पतन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो विद्युत अतिभारण के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का, 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट क्या कहलाता है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कि 1 जूल प्रति कूलम बराबर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट बराबर, है ना। क्योंकि 1 कूलम आवेश का जो है 1 कूलम आवेश में 1 जूल कार्य किया जाता है, इसीलिए 1 जूल बटे 1 कूलम इसका 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा। 6, आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो आममीटर का यूज जो है विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 7, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। विद्युत शक्ति यानी कि पावर, P बराबर। तो इसके लिए 3 फॉर्मूला याद रखिएगा, I स्क्वायर इंटू R, V इंटू I, V स्क्वायर बटे R। ये I R स्क्वायर ये नहीं होगा, बाकी 3 ऑप्शन जो है ये P बराबर यानी कि पावर शक्ति का फॉर्मूला को निरूपित करता है, जबकि बी नंबर फॉर्मूला को निरूपित नहीं करता है। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 हो जाएगा, किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रभावित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है I बराबर Q बटे T, यानी कि I विद्युत धारा बराबर Q आवेश कूलम बटे T यानी कि समय। तो यहाँ पर 1 मिनट का समय दिया हुआ है और 120 कूलम दिया हुआ है, तो 120 बाय, है ना, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। तो इसको जब हल करते हैं तो ये मेरा 2 एम्पियर का मान आता है। ठीक है ना, तो 8 का राइट आंसर 2 हो जाएगा, यानी कि जब 1 मिनट में 20 कूलम आवेश प्रभावित हो रही है तो इसमें विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक का चिन्ह किस में नहीं होता है। तो आममीटर में भी होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है, विद्युत सेल में भी होता है, जबकि कुंडली में धनात्मक और ऋणात्मक का चिन्ह नहीं होता है। तो
9 का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। अभी हम देखें कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में क्या होगा, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाएगा, जिस कारण शॉर्ट सर्किट या फिर लघु पतन होगा। तो 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 11, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। ठीक है, प्रतिरोध पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है और ए यानी कि धारा दी हुआ है 2 एम्पियर यानी कि आई का मान। तो प्रतिरोध यानी कि R बराबर इसका एक फॉर्मूला है, R बराबर V/I। ठीक है ना। यदि अब फॉर्मूला कहाँ से उत्पन्न हुआ है इसका थ्योरी जानना चाहते हैं तो क्लास 10th का कंप्लीट वन शॉट चैप्टर वाइज थ्योरी प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप वहाँ से चैप्टर वाइज वन शॉट थ्योरी देख सकते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव कीजिए तो आपको समझने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो R बराबर V/I, R यानी कि V का मान की क्या दिया हुआ है 220 वोल्ट, I कितना है 2 एम्पियर। जब इसको हम हल करते हैं तो 110 क्या आता है मेरा R प्रतिरोध है ना, ओम। प्रतिरोध का SI मात्रक चूंकि ओम है तो इसको ओम से ही डिनोट करेंगे, यानी कि 11 का राइट आंसर हो जाएगा B 110 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, समानांतर क्रम में हम किस प्रकार से जोड़ते हैं, जैसे कि तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर N/R। ठीक है ना, तो जब इसको R को सॉल्व करते हैं तो ये R/N यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 का, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम और 220 वोल्ट के स्रोतों से विद्युत धारा लेगी, उसका मान होगा। यानी कि यहाँ पर जो है क्या पूछ रहा है, आई पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है 55 वोल्ट ओम और वी का मान दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो यहाँ पर हम आई बराबर V/R ओम के नियम का फॉर्मूला से R बराबर V/I का, तो I बराबर डायरेक्ट हम फॉर्मूला में बैठा देते हैं कि V का मान क्या दिया हुआ है 220 वोल्ट बटे R कितना दिया हुआ है 55 वोल्ट। ठीक है, जब इसको हल करते हैं तो ये मेरा 4 एम्पियर का मान आता है, यानी कि 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का, किसी चालक के विद्युत प्रतिरोधकता का मान है ना, किसी चालक के विद्युत प्रतिरोधकता का, तो जैसे प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है तो प्रतिरोधकता का पूछ रहा है तो प्रतिरोधकता का हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, 14 का राइट आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 का, कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है, जो हमारे घरों में विद्युत की आपूर्ति की जाती है वो कितने वोल्ट की है ना, प्रत्यावर्ती धारा होती है या डिस्ट धारा। धारा जो है वो 2 प्रकार की होती है, डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है ना, 15 का राइट आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R एवं प्रभावित धारा I के बीच संबंध है। ठीक है, तो इसका संबंध हो जाएगा R बराबर V/I है ना, V/I ये ओम के नियम के अनुसार ही ड्राइव करते हैं ना, मतलब उसी फार्मूला ओम के नियम से ही उत्पन्न होता है। तो 16 का राइट आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रभावित धारा का मान क्या हो जाएगा, 17 का राइट आंसर B हो जाएगा 0.9
4 एम्पियर, इसको जब हम हल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं। जब किसी चालक में जो है विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसमें गतिशील कौन सा कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन, परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो गतिशील कण होते हैं। 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 19, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति होती है। जब इसको हम हल करते हैं तो इसका राइट आंसर आता है 25 वाट। ठीक है, 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होता है। तो इसका भी राइट आंसर 484 होता है। चूँकि विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध यानी कि इसको हम R बराबर V² बटे क्या दिया हुआ वाट यानी कि पावर, इसके फार्मूला से हल करते हैं तो ये मेरा 220 पर स्क्वायर यानी कि 2 बार इसको गुना करेंगे बटे पावर कितना दिया हुआ है 100। ठीक है, तो ये 22 × 22 यानी कि 484 ओम। ठीक है, 20 का राइट आंसर बी। 21, 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा। यानी कि I बराबर, प्रतिरोध में हम क्या करते हैं कि उसको जोड़ते हैं। ठीक है ना, श्रेणी क्रम में। तो 1 ओम और 2 ओम कितना हो गया 3 ओम। ठीक है, श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट, तो I निकालना है। तो I बराबर क्या होता है V/R। ठीक है ना, वोल्ट क्या है 6 और R कितना है 3 यानी कि 3 दूनी 6, 2 एम्पियर। ये मेरा क्या निकला विद्युत धारा यानी कि I का मान। 21 का राइट आंसर बी। 22, ओम के नियम का गणितीय रूप है। ओम का नियम का गणितीय रूप है I बराबर V/R। भी हम देख रहे हैं, फिर इसी से फॉर्मूला उत्पन्न होगा V बराबर IR या फिर R बराबर VI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। कुंडली का प्रतिरोध R यानी कि R बराबर, तो R बराबर V/I जो कि ओम का फॉर्मूला से ही उत्पन्न होता है, ये R बराबर V/I हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक W के बराबर होता है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा A यानी कि 1 जूल प्रति सेकेंड। 26, किसी चालक में प्रभावित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम लागू कब होता है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा जब चालक का ताप अचर रहता है ना, यानी कि ताप जो है वो अचर चेंज नहीं होता है। 27, ओम के नियम निहित है, यानी कि ओम का नियम का क्या फॉर्मूला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा V बराबर IR में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक है, यानी कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। ओम किसका है प्रतिरोध का। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका SI फिजिक्स में सभी का SI मात्रक याद रखिएगा, वो ऑब्जेक्टिव में काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं अथवा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपकरण कहते हैं। यानी कि वही क्वेश्चन आमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, 29 का A नंबर सही हो जाएगा। 30, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वही एक क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था कि 1 कूलम आवेश बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो 6.25 × 10⁻18 देखें, यहाँ पर पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं करना है। 1.6 × 10⁻19 कूलम।
13 का राइट आंसर डी। 31 प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है ना। कूलम जो है आवेश का एसआई मात्रक, धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। इस प्रकार से एसआई मात्रक याद करना है। 32 का हो जाएगा जूल प्रति कूलम किसके बराबर है? ठीक है, तो ये वोल्ट, 1 वोल्ट बराबर जो है 1 जूल प्रति कूलम इसके बराबर होगा। 33 विभवांतर का एसआई मात्रक होगा, तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो है वो वोल्ट हो जाएगा। 33 का राइट आंसर सी। जबकि ओम प्रतिरोध का, कूलम आवेश का, एम्पियर विद्युत धारा का। 33 का सी। 34 है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक जो है वो कैंडेला हो जाएगा। 34 का ए राइट आंसर हो। 35 विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, तो इसको कहते हैं वोल्ट मीटर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को। 36 विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा। ठीक है। 37 आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहेंगे? विद्युत धारा। 38 एक कूलम तुल्य है, यानी कि 1 कूलम बराबर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। ठीक है। 39 एक किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है? तो ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। 39 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 का। एक विद्युत यूनिट बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा। एक विद्युत यूनिट बराबर हो जाएगा 1 किलोवाट बराबर। अब 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 41 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 42 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? ठीक है, 42 का राइट आंसर हो जाएगा 0.24 कैलोरी होती है। 43 विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो फिलामेंट जो है वो किसका बना होता है? तो इसका टंगस्टन के तार का बना होता है। 43 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 44 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटे के बराबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 1 HP यानी कि हस्व शक्ति है ना, अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ये मान याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर OV और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा बी 0.05 वोल्ट। 47 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा सी 10⁻⁻6 A। 48 वोल्ट बराबर है, यानी कि V बराबर ये किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल प्रति कूलम। ठीक है, 48 का राइट आंसर बी। 49 निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? यानी कि पावर बराबर है ना, P बराबर तो I² R ये निरूपित करता है, बाकी जो है फॉर्मूला गलत है। 50 का निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? ठीक है, तो ओम के नियम से V बराबर I², ये 50 का राइट आंसर सी सही हो जाएगा। 51 ओम का नियम किसने दिया? तो नाम याद रखिएगा, ये जॉर्ज साइमन ने ओम का नियम दिया था। 52 विद्युत धारा को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रतिवर्ती धारा, ये जो है विद्युत धारा को कंट्रोल करते हैं। 53 परिपथ में जब तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो एमीटर का पाठ्यांक होगा। जब परिपथ में तार की लंबाई को दोगुनी कर देते हैं तो एमीटर का पाठ्यांक जो है वो आधा हो जाएगा। 53 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 विद्युत ऊर्जा का
व्यापारिक मात्रक है ना। विद्युत ऊर्जा का जो है वो व्यापारिक मात्रक जो कि किलो वाट घंटा से डिनोट करते हैं। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोवाट जो है एक विद्युत यूनिट को जो है 1 किलोवाट से नापते हैं, तो इसका यूनिट हो जाएगा 54 का राइट आंसर सी। 55 निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है 55 का, तो इसका हो जाएगा कि 1 जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट, ये इसका फॉर्मूला है। 55 का राइट आंसर भी। 56 कांच तथा रबड़ जैसे विद्युत रोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस कोटि की होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का ए नंबर। 57 यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, तो जब इसको हल करते हैं तो ये 0.18 एम्पियर इसका मान निकलता है। 58 यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, ठीक है ना, 100 ओम है, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितना धारा लेगा, तो इसको भी हल करेंगे तो 58 का ए राइट आंसर हो जाएगा 2.2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, वही 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक कूलम आवेश में। 60 का हो जाएगा विद्युत विभव कौन सी राशि है, तो यह हो जाएगा एक अदिश राशि 60 का। 61 वोल्ट मीटर को किस रूप में जोड़ा जाता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जबकि 62 आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं, ठीक है, वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं जबकि आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का बी। 63 है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध, है ना। 63 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 64 वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा कि अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जो है वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। 65 जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रभावित होती है उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का कि ए प्रत्यावर्ती, कि दोनों दिशाओं में धारा जिसमें प्रभावित होती है उसको क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। 65 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 का जिस पदार्थ में आवेश का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं, तो जिस पदार्थ में आवेश का प्रभाव होती है यानी कि विद्युत का सुचालक कहलाते हैं। 66 का राइट आंसर ए। 67 समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के बाद संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है, तो 67 का राइट आंसर ए जो है कि ये बढ़ जाता है। 68 चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, देखिए चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है और ये किसी एक ऑप्शन का नहीं होगा, क्योंकि चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर, ये सभी जो है वो चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो यहाँ आंसर तो हमको एक ही देना है, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा कि चालक का प्रतिरोध किन पर निर्भर नहीं करेगा, तो ये राइट आंसर डी हो जाएगा, जबकि तीनों जो है वो चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन देख लीजिएगा क्वेश्चन 68 का, ठीक है। 69 निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होगा, तो ऑप्शन के अनुसार ये सी यानी कि चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होगा। 70 जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा को गमन करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अति चालक। 70 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 71 कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, 71 का राइट आंसर हो जाएगा कॉपर की प्रतिरोधकता जो है 1.62 इंटू 10⁻⁻8। 72 एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता कितना होता है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 72 का ए 2.63 इंटू 10⁻⁻8। 73 1 जूल
और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 वाट 1 जूल और 1 सेकेंड के प्रति अनु, यानी कि 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकेंड। ठीक है ना, ये इसका हो जाएगा। 74, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि इसमें समान रहती है? ठीक है, तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्युत धारा जो है ये समान रहता है। 75, BOT यूनिट क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 76, विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब जो है वो किस धातु का बना होता है? 76 का राइट आंसर हो जाएगा ये कांच का। ठीक है, 76 का डी। 77, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब में जो है वो निष्क्रिय गैस भरी होती है। ठीक है। 78, टंगस्टन धातु के गलनांक कितना होता है? तो टंगस्टन धातु के गलनांक जो है वो 3000 है ना डिग्री सेल्सियस। 78 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, नाइक्रोम में कौन से तत्व होते हैं? यानी कि नाइक्रोम में कौन से तत्व होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकेल एवं क्रोमियम। 79 का ए। 80, परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो इसको तो सभी पता है, विद्युत फ्यूज का यूज किया जाता है। 81, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? देखिए मानव शरीर का पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30,000 ओम। 81 का ए। 82, जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ये 50 से है ना 100 ओम तक। 83, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का सुचालक है। 83 का सी। 84, आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो इसको विद्युत धारा को मापते हैं। 85, 1 MA बराबर होता है 10⁻³ एंगस्ट्रॉन। 85 का ए। 86 हो जाएगा, आमीटर का प्रतिरोध होता है ना, आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बहुत छोटा। 87, रिओस्टेट का उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी रिओस्टेट का उद्देश्य होता है। 87 का राइट आंसर सी। 88, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नाइक्रोम है ना। नाइक्रोम में अभी हम देखें कि निकेल एवं क्रोमियम तत्व होते हैं। 89, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है? तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 का, और ये आज का चैप्टर यानी कि विद्युत चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। कार्य ऊर्जा की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे? तो ये ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, और जबकि कार्य करने की दर को जो है वो शक्ति कहेंगे। तो इस प्रकार से जो विद्युत चैप्टर का यानी कि फिजिक्स में क्लास 10 का कंप्लीट जो 90 क्वेश्चन कवर किए हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम इसका ऑब्जेक्टिव हल करेंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और एक लास्ट चैप्टर होगा ऊर्जा के स्रोत। ठीक है ना, तो 2 चैप्टर और फिजिक्स का बाकी है। इस प्रकार जो है वो क्लास 10 का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके होंगे। एक बार आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाने से काफ़ी एग्ज़ाम हॉल में हेल्पफुल होता है। तो चलिए, आशा करती हूँ कि ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो वीडियो में नई है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट अध्याय में, तब तक के लिए आप 1 शॉर्ट थ्योरी देख के रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।